बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। केमिस्ट्री नाइन्थ चैप्टर नंबर 4 स्ट्रक्चर ऑफ मॉलिक्यूल्स। लेक्चर नंबर 1 टॉपिक है जी व्हाई डू एटम्स फॉर्म केमिकल बॉन्ड्स। बहुत ही क्रिटिकल टॉपिक है, शॉर्ट लॉन्ग दोनों के तौर पे बोर्ड के एग्जाम में आ चुका है। आपकी टेक्स्ट बुक के पेज नंबर 59 पर मौजूद है। सबसे पहले चैप्टर के वेटेज की बात करते हैं जी। दो एमसीक्यूज इस चैप्टर में से आपको न्यू स्कीम के अकॉर्डिंगली आते हैं और फिर 3 शॉर्ट क्वेश्चन यानी कि 6 मार्क्स के शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे। फिर लॉन्ग का जो एक पार्ट आता है इस चैप्टर से वो 5 नंबर का होता है। तो लिहाजा इस चैप्टर में से आपको 13 मार्क्स का पेपर आता है। बड़ा ही क्रिटिकल चैप्टर है, बड़ा इंपॉर्टेंट चैप्टर है। सबसे पहले देखते हैं जी, हेडिंग हमारे पास है व्हाई डू एटम्स फॉर्म केमिकल बॉन्ड्स। तो ये जो क्वेश्चन है ये सेम क्वेश्चन 2 दफा शॉर्ट के तौर पे, एक दफा लॉन्ग के तौर पे आ चुका है। इसको देखते हैं। कहते हैं इट इज अ यूनिवर्सल रूल, ये एक आलमी असूल है दैट के एवरीथिंग, हर चीज इन दिस वर्ल्ड दुनिया में टेंड्स टू बिकम मोर स्टेबल, वो ज्यादा स्टेबल होना चाहती है, ज्यादा कयाम पजीर या सुकून की हालत में आना चाहती है। बिल्कुल इसी तरह ही है। फिर एटम्स के बारे में बात करते हैं। एटम्स अचीव स्टेबिलिटी, एटम्स जो है वो किस तरह स्टेबल होते हैं, बाय अटेनिंग, हासिल करके, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ नोबल गैसेस। तो नोबल गैसेस क्या है जी, ग्रुप नंबर 18 के एलिमेंट्स हैं जिनकी मिसाल अगर हम ले तो कौन है जी, हीलियम है, नियॉन है, आर्गोन वगैरह। ठीक है, तो बाकी तमाम एलिमेंट्स क्या कोशिश करते हैं कि उनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी किन की तरह की हो जाए, नोबल गैसेस की। और इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है जी, जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एमसीक्यूज के लिए आपसे पूछ सकता है NS2NP6। अब मैं आपको एक टेबल की मदद से डिटेल में ये पॉइंट समझाता हूं। अब आप देखो, अगर आप हीलियम को देखो तो ये जो नोबल गैस है इसके पास इसका एटॉमिक नंबर 2 है, 2 प्रोटॉन 2 इलेक्ट्रॉन है, तो इसकी कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी, 1s2। नियॉन का एटॉमिक नंबर 10 है तो 1s2 2s2 और 2p6 इसकी होती है। और फिर अगर हम आर्गॉन को देखें तो 18 इलेक्ट्रॉन के साथ 1s2 2s2 2p6 3s2 और 3p6। अगर आप देखो नियॉन और आर्गॉन को, तो नियॉन और आर्गोन में क्या सिमिलैरिटी नजर आ रही है, ये सिमिलैरिटी है कि जो इसके जो लास्ट शेल है उसमें कौन से सब शेल है, एस और पी। आप भी देखो एस और पी, तो एस और पी में एस में 2 हैं और पी में 6 हैं, एस में 2 हैं पी में 6। लेकिन फर्क कहां आ रहा है कि नियॉन चूंकि उसका एटॉमिक नंबर कम है तो लिहाजा उसके जो लास्ट या बैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो है तो एस में ही है, और एस में 2 और पी में 6 ही है। लेकिन वो किस शेल में है, वो सेकंड शेल में। लेकिन आर्गोन चूंकि एटॉमिक नंबर ज्यादा है तो उसके भी वैलेंस इलेक्ट्रॉन एस और पी के अंदर ही है, लेकिन वो थर्ड शेल है। तो वो पॉइंट हमें पीछे यही समझाने की कोशिश कर रहा था कि शेल कोई सा भी होगा नोबल गैसेस में, पॉइंट ये देखेंगे कि उनके पास कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी, एस में 2 पी में 6, यानी कि NS2NP6। ठीक है, अगर मैं वापस जाऊं यहां पर अगर आप देखो तो NS2NP6 का मतलब यह कि N शेल कोई भी हो, वो दूसरा तीसरा कुछ भी हो, लेकिन S में 2 और P में 6 होंगे। तो ये नोबल गैसेस की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। बाकी एलिमेंट्स भी चाहते हैं कि उनकी भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ये नोबल गैसेस की तरह हो जाए, क्योंकि नोबल गैसेस ऑलरेडी स्टेबल है इस कॉन्फ़िगरेशन के साथ। तो इसलिए बाकी भी चाहते हैं कि वो भी इस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को अटेन कर लें, एक्वायर कर लें और वो भी स्टेबल हो जाएं। फिर आगे पॉइंट हमें एक दे रहा है जी, हैविंग 2 और 8 इलेक्ट्रॉन इन द वैलेंस शेल, आखिरी शेल में 2 या 8 इलेक्ट्रॉन रखना इज द साइन ऑफ स्टेबिलिटी। इस पॉइंट को अंडरलाइन कर लें कि व्हाट इज द साइन ऑफ स्टेबिलिटी की अलामत क्या है, तो आखिरी शेल में 2 या 8 इलेक्ट्रॉन का होना। अब ये ड्यूप्लेट एंड ऑक्टेट रूल है जी, काफी इंपॉर्टेंट है, बोर्ड में आप देख सकते हो बहुत दफा आ चुका है, तो इसको मार्क कर लो और इसको समझ लो। अटेनिंग 2 इलेक्ट्रॉन, हासिल करना कितने इलेक्ट्रॉन, 2, इन द वैलेंस शेल, आखिरी शेल में, इज कॉल्ड ड्यूप्लेट रूल। उसको हम क्या कहते हैं, ड्यूप्लेट रूल। अगर आप देखो हीलियम जो नोबल गैस है उसके पास कितने इलेक्ट्रॉन है, 2, और हाइड्रोजन के पास कितने, 1। तो हाइड्रोजन जो है वो एक छोटा एटम है, वो किस नोबल गैस को फॉलो करता है, हीलियम को। और ये अपना क्या पूरा करना चाहता है, ड्यूप्लेट, यानी कि अपने आखिरी शेल में कितने इलेक्ट्रॉन करना चाहता है, 2 इलेक्ट्रॉन करना चाहता है।
सो यही हम देख रहे हैं जी, अटेनिंग 2 इलेक्ट्रॉन इन द वैलेंस शेल उसको हम ड्यूप्लेट रूल कह रहे हैं, और अटेनिंग 8 इलेक्ट्रॉन्स इन द वैलेंस शेल उसको हम कहते हैं जी ऑक्टेट रूल। कि आखिरी शेल में 8 इलेक्ट्रॉन करना उसको ऑक्टेट रूल कह रहे हैं। जिस तरह देखो सोडियम नियोन को फॉलो करता है, इसके पास जो आखिरी शेल में एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है इसको लूज करता है अपना ऑक्टेट पूरा करने के लिए, और किस नोबल गैस को फॉलो करता है? नियोन को। आगे बढ़ते हैं जी, कहता है द नोबल गैसेस डू हैव 2 और 8 इलेक्ट्रॉन। अभी आपने देखा भी कि जो हीलियम है उसके पास 2 और बाकी तमाम नोबल गैसेस के पास 8-8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। कहां पर? इन देयर बैलेंस शेल। इट मींस ऑल द नोबल गैसेस हैव देयर बैलेंस शेल कंप्लीटली फिल्ड। तो इसका मतलब ये है कि नोबल गैसेस के जो आखिरी शेल है वो मुकम्मल है। देयर एटम डू नॉट हैव वैकेंट स्पेस, उनमें खाली जगह नहीं होती इन देयर बैलेंस शेल, अपने आखिरी शेल में, टू अकोमोडेट कि वो जमा कर सके एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स, इजाफी इलेक्ट्रॉन, क्योंकि उनके ऑलरेडी 2 या 8 है तो वो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन नहीं ले सकते। देयरफॉर नोबल गैसेस डू नॉट गेन, ना तो वो गेन करते हैं, हासिल करते हैं, लूज निकालते हैं और शेयर इलेक्ट्रॉन्स। दैट इज व्हाई दे आर नॉन रिएक्टिव। तो यही शॉर्ट था कि व्हाई नोबल गैसेस आर नॉन रिएक्टिव। क्यों? उनके शेल कंप्लीटली फिल्ड है, वैकेंट स्पेस नहीं है, एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन अकोमोडेट नहीं कर सकते। सो ये पॉइंट था। फिर क्या जी, द इंपॉर्टेंस ऑफ नोबल गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। नोबल गैसेस की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की जो अहमियत है, लाइज इन द फैक्ट, उसका अंदाजा इस बात से हो सकता है, ऑल अदर एटम ट्राइड देयर बेस्ट, वो अपनी पूरी कोशिश करते हैं टू हैव द नोबल गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, कि उनकी भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नोबल गैसेस की तरह हो जाए। फॉर दिस पर्पस एटम्स कंबाइन विद वन एंड अदर, वो एक दूसरे के साथ कॉम्बिनेशन करते हैं, मिलते हैं, ताकि वो एक दूसरे के इलेक्ट्रॉन ले सकें, एक दूसरे को इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकें या शेयर कर सकें, व्हिच इज कॉल्ड केमिकल बॉन्डिंग। और उसके कॉम्बिनेशन को एटम्स के हम कहते हैं केमिकल बॉन्डिंग। इसको मार्क कर लीजिएगा। इन अदर वर्ड्स एटम फॉर्म केमिकल बॉन्ड्स। अब ये शुरू का जो क्वेश्चन था कि व्हाई डू एटम्स फॉर्म केमिकल बॉन्ड, इसको यहां से मार्क कर लीजिए, आंसर शुरू है। टू अचीव स्टेबिलिटी, स्टेबिलिटी हासिल करने के लिए। और कैसे हासिल करते हैं? बाय एक्वायरिंग, हासिल करके इनर्ट गैस। इनर्ट गैस नोबल गैसेस का दूसरा नाम है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। होपफुली आपको अच्छे समझ आ जाएगा कि नोबल गैसेस की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अटेन क्यों करते हैं, एटम्स केमिकल बॉन्ड क्यों बनाते हैं स्टेबल होने के लिए। फिर नेक्स्ट हमारे पास ये जो 3 पॉइंट्स हैं इनका क्वेश्चन नोट डाउन कर लीजिएगा। क्वेश्चन है जी, हाउ डू एटम्स फॉलो ऑक्टेट रूल। हाउ डू एटम्स फॉलो ऑक्टेट रूल, कैसे ऑक्टेट रूल को फॉलो करते हैं, 2014 में आ चुका है। तो देख लेते हैं। पहला तरीकाकार क्या है? बाय गिविंग वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन को निकाल कर। कब निकालेंगे? इफ दे आर लेस देन 3, अगर वो 3 से कम है। लाइक सोडियम की एग्जांपल लीजिए, 2, 8 और 1। आखिरी शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? एक है ना, 3 से कम है तो ये अपने इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? लूज करेगा। तो वो तमाम एटम्स जिनके आखिरी शेल में 3 से कम इलेक्ट्रॉन है वो इलेक्ट्रॉन को लूज कर देंगे। फिर बाय गेनिंग इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम अदर एटम्स, दूसरे एटम से इलेक्ट्रॉन हासिल करते हैं। इफ द वैलेंस शेल हैव 5 और मोर, अगर आखिरी शेल में 5 है उससे ज्यादा, यू कैन सी फ्लोरीन विद 7 इलेक्ट्रॉन प्रेफर टू गेन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम अदर एटम्स। क्यों? क्योंकि उसके आखिरी शेल में 5 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स है। फिर लास्ट पॉइंट है जी, बाय शेयरिंग वैलेंस इलेक्ट्रॉन विद अदर एटम, या कुछ एटम्स होते हैं वो इलेक्ट्रॉन को शेयर भी करते हैं। लाइक कार्बन जो है उसके वैलेंस शेल में 4 इलेक्ट्रॉन है, 4 ये मजीद शेयर करता है और अपना ऑक्टेट पूरा करता है। इट मींस एवरी एटम हैज अ नेचुरल टेंडेंसी टू हैव 2 और 8 इलेक्ट्रॉन। इसका मतलब है कि हर एटम में कुदरती रुझान है कि वो अपने आखिरी शेल में जो है वो 2 या 8 इलेक्ट्रॉन करे। द एटम्स हैविंग लेस देन 2 और 8 इलेक्ट्रॉन्स इन देयर बैलेंस शेल्स आर अनस्टेबल। वो क्या होते हैं जी? अनस्टेबल होते हैं। सो दैट इज इट फॉर टुडेज लेक्चर। होपफुली आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। सब्सक्राइब माय चैनल। इफ यू हैव एनी क्वेश्चन, एनी क्यूरी, देन आस्क मी। टेक केयर।